हेलो बच्चों, वेलकम टू डीवाई सॉल्यूशन सेंटर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का 6 चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, पहले हम समझते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स फाइंड आउट करने। ठीक है, यहाँ पर हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो हम देखेंगे वो 6.1 जब भी सॉल्व करेंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा दिखता है। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं फैक्टराइजेशन, जो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं वो कैसे कर सकते हैं एक सिंपल नंबर के। ठीक है, ओके। सो फैक्टर क्या होता है, राइट? तो फैक्टर क्या होता है? अ नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स अनदर नंबर और एक्सप्रेशन इवनली, दैट इज विथ नो रिमाइंडर। ओके, सो कोई नंबर किसी नंबर को अगर कंप्लीटली डिवाइड करता है विदाउट एनी रिमाइंडर, अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल 12, 12 को 3 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, राइट? 3 के टेबल में 12 आता है तो 3 4 ज़ा 12, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, राइट? जब हम डिवाइड करेंगे 6 से, जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 6 2 ज़ा 12। ओके, सो 3 एंड 6 क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। और क्या होते हैं 12 के फैक्टर? ओके, वन नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो वन भी क्या है, 12 का फैक्टर है। वन से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, राइट? टू से डिवाइड करेंगे 12 को तो भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, इसलिए टू भी क्या है, इसका फैक्टर है। थ्री से भी ओके, थ्री तो यहाँ हम देख चुके हैं। 4 से भी 12 डिवाइड हो जाता है, राइट? 4 3 ज़ा 12। ओके, एंड 12 से खुद से भी वो डिवाइड होता है, इसलिए 12 भी क्या है, इसके फैक्टर है, राइट? तो फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर किन किन नंबर के टेबल में आता है, राइट? अभी यहाँ पर 12 को कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है? 1 में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है। तो ये 1 4 6 12 क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, राइट? 12 आता है, 1 के इसमें आता है, राइट? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, ठीक है, 12 के टेबल में भी आता है। तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, अच्छा, और कोई तरीका है क्या फैक्टर्स फाइंड आउट करने के किसी भी नंबर के? यस, हमारे पास और भी तरीका है, और उस तरीके को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने से पहले हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। सो प्राइम नंबर्स क्या होता है? नंबर जो 1 से ग्रेटर हो। ओके, ऐसा नंबर जो 1 से ग्रेटर हो और वो खुद से ही डिवाइड होता हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल 2, 2 को अगर हम देखेंगे तो 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता है, राइट? 3 3 से ही डिवाइड होता है, 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, 7 7 से ही डिवाइड होता है, राइट? 6 क्या प्राइम नंबर से? क्या नहीं, बिकॉज 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 6 प्राइम नंबर्स नहीं है। 11 13 17 19 23 29 इस तरह के जो नंबर है जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर क्यों मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये नंबर यूज होते हैं। चलो, हमें फाइंड आउट करने हैं 10 के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10, अभी हमने ऊपर देखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो इसे कम्प्लीटली डिवाइड करें। तो 2 नंबर तो आप हमेशा याद रखें, एक तो 1 हमेशा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, और वो नंबर इटसेल्फ। तो ये 10, 1 एंड 10, ये क्या होगा, इसके फैक्टर होंगे। अब बाकी जो फैक्टर्स है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है, और ये जो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स है इनसे हम डिवाइड करना चालू करेंगे और चेक करेंगे किससे ही कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हम 2 से शुरू करेंगे। 2 से 10 डिवाइड होता है क्या? 2 के टेबल में 5 आता है, यस, तो यहाँ लिखेंगे हम 2, ओके, एंड 2 5 10, ओके, हमें 5 मिला यहाँ पे। फिर हम चेक करेंगे, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, तो 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं। 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं। 5 के टेबल में 5 आता है, यस, तो यहाँ लिखेंगे 5 1 5। तो
यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एंड हो जाएगा। तो हमें फैक्ट, अब ये जो नंबर मिले हैं ये क्या है, 10 के फैक्टर्स है। तो 10 के फैक्टर्स हमें और क्या क्या मिल गए, 2 एंड 5, ये क्या मिल गए, हमें फैक्टर्स मिल गए। ओके, तो ये दो मेथड है हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने के। एक तो हम टेबल से चेक कर सकते हैं कि किस किस नंबर के टेबल्स में आते हैं, वो क्या होते हैं, उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। या फिर हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी किसी पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, 1 हर एक नंबर का फैक्टर्स होता है, और जिस नंबर का हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें वो नंबर खुद उस नंबर का फैक्टर्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 का 1 फैक्टर है और 10 खुद फैक्टर है, और बाकी फैक्टर्स हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट किए। ओके, ये हो गई बात फैक्टराइजेशन की। ओके, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो चलो हम चलते हैं 6.1 की तरफ और चेक करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो प्रैक्टिस सेट 6.1, ओके, फर्स्ट फैक्टराइज, और ये पहला हमारा सम है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, इसे हम कहते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है विथ प्लस एंड माइनस। ओके, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे 3 टर्म है, ओके, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अगर हम ये टर्म्स को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट हमारा टर्म है एक्स स्क्वायर, ओके, और इसके पीछे कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। इसके पीछे अगर कोई नंबर होता है यहाँ पर तो उसको हम बोलते हैं वो उसका कोएफिशिएंट है, और यहाँ जब कोई भी नंबर नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो अभी ये 1x स्क्वायर है प्लस 9x, x का कोएफिशिएंट क्या है, 9 है, प्लस 18। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मीन्स हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि नंबर्स का फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो सेम वे उसकी हेल्प से जो अभी हमने सीखा कि नंबर्स के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे हम लोग, बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो मिडल टर्म है, ठीक है, 9x, इसको हमें स्प्लिट करना है, इसको इसे स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, ठीक है। वो भी कैसे स्प्लिट करना है, वो स्प्लिट करने के लिए हमें हेल्प करेगा ये थर्ड वाला नंबर जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये हमारा हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ रफ वर्क कर लेते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये कांस्टेंट जो हमारा थर्ड टर्म है 18, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम 18। अब हमें क्या करना है, इस 18 का हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। 18 के हमें क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। वो भी फैक्टर्स हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हमें इस तरह के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। देखो 18 के पीछे साइन क्या है, प्लस है, ठीक है। 18 के पीछे साइन क्या है, प्लस। तो 18 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करने पे कैसे पता चला, ऐड करने पे ये जो 18 के पहले साइन है उससे पता चला ये प्लस है, मतलब ऐड करना है। अगर माइनस होता तो हमें सबट्रैक्ट करना होता, ठीक है। अभी यहाँ पर प्लस है तो ऐड करने पे हमें क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। जो सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट है वो नंबर आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, प्लस 9 आना चाहिए। देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। क्या आना चाहिए, प्लस 9 आना चाहिए। तो 18 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका सम 9 आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने अभी सीखा था किसी भी नंबर का 1 हमेशा क्या होता है, उसका फैक्टर्स होता है 1 और वो नंबर इटसेल्फ, राइट, 18। तो यहाँ पर वो नंबर क्या है, 18 है, तो ये खुद इसके फैक्टर्स होंगे। चेक करते हैं 1 और 18 को ऐड करने पे 9 आता है क्या, नहीं। 1 और 18 को ऐड करने पे 9 नहीं आता है, तो ये वो फैक्टर नहीं है जो हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। सेकेंड हम चलते हैं 2 के टेबल पे। ये हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग चेक करेंगे 1 बाई 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है वो पर्टिकुलर नंबर, 3 के टेबल में आता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं।
नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे क्या 2 के टेबल में 18 आता है। यस, 2 के टेबल में 18 आता है। 2 9s are 18, राइट। 2 9s are 18। सो 2 और 9 को ऐड करने पे 9 आता है क्या? नहीं, 2 और 9 को ऐड करने पे तो 11 आता है। तो ये फैक्टर्स नहीं है जो हमें चाहिए। ओके, नेक्स्ट 3 के टेबल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 6 आर 18, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आर 18। ओके, 3 and 6 को ऐड करने पर 9 आता है। यस, 3 and 6 को ऐड करने पर 9 आता है। इसलिए ये वो फैक्टर्स है जो हमें यहाँ पर चाहिए, 3 and 6। मतलब 9x को हमें कैसे स्प्लिट करना है? 3 and 6 के फॉर्म में स्प्लिट करना है। तो चलो हम यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं। पहला लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 9x को स्प्लिट करेंगे जो यहाँ पर हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। तो हम 9x को लिखेंगे प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18। समझ में आया बच्चों ये स्टेप कैसे किया हमने क्या किया? सबसे पहले ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको यहाँ पर लिखा, ठीक है, रेफर करने के लिए। उसके बाद हमने देखा 18 के पहले जो साइन है वो प्लस है, मतलब हमें क्या करना है? 18 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको ऐड करने पर जो सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए। यहाँ पर सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 9 है, ठीक है। तो 18 का ऐसा फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करने पर 9 आना चाहिए, ठीक है। तो हम 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर्स होता है 1 और वो नंबर इटसेल्फ 1 and 18, बट इसको ऐड करने पे 9 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स नहीं है। 1 के बाद हम लोग 2 पे बढ़ेंगे। तो 2 के टेबल में 18 आता है। यस, 2 9s are 18, बट 2 और 9 को ऐड करने पे 9 नहीं आता है, इसलिए ये फैक्टर्स भी नहीं है। 3 के टेबल में चेक करते हैं। 3 6 are 18, ओके, 3 6 are 18 एंड 3 and 6 को ऐड करने पे क्या आता है? 9 आता है, ठीक है। इसलिए हमें ये जो 9x है इसको हमें स्प्लिट करना है 3x and 6x में। तो यहाँ हमने लिख लिया 3x and 6x, ओके, ठीक है। अभी ये साइन के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये प्लस प्लस जो है, यहाँ पर हमें आंसर प्लस में चाहिए था तो ये प्लस प्लस है, ठीक है। अभी हम लोग दो दो का ग्रुप बना लेंगे, ओके। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, राइट। मतलब यहाँ पर 2x है और यहाँ भी एक x है, तो हम लोग x को कॉमन निकाल लेंगे, x, ठीक है। एक x अगर कॉमन निकाल लिए यहाँ पर तो कितना x बचा? 2x में से एक x कॉमन निकाला तो यहाँ पर एक x बचा, प्लस 3 प्लस 6x प्लस 18। यहाँ पर 18 देखो, 18 को हमने किस फॉर्म में लिखा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 6 के फॉर्म में लिखा है, राइट। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ भी 6 है और ये 18 को हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6 है। तो अगर इसमें से 6 निकाल लेंगे हम लोग तो क्या बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये देखो यहाँ पर मैं 6 कॉमन निकाल सकता हूँ। 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है। x प्लस 18 यहाँ 6 निकल गया तो क्या बचा? 3 बचा, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, x प्लस 3 ये दोनों टर्म कॉमन है तो उसे एक बार लिख लेंगे, x प्लस 3, ओके। अब क्या बचा हमारे पास? ब्रैकेट लगाएंगे, x प्लस यहाँ क्या बचा है? 6। तो ये हमें मिल गए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स, ओके। नेक्स्ट सम है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। यहाँ भी हमें क्या करना है? हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इनके, ओके। सो अगेन हमें क्या करना है? फर्स्ट हमें चेक करना है कि जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट है, नहीं है, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट होता तो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने होते हैं, अभी नहीं है तो फिलहाल हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अपने थर्ड टर्म के पास 144, ओके। सो हमें क्या करना होगा? इस 24y को
स्प्लिट करना है, दो नंबर में स्प्लिट करना है। वो भी कैसे स्प्लिट करना है, हमें 144 का ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 144 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने पे कैसे पता चला ऐड करना है, ये प्लस साइन से। ठीक है, तो ये जो थर्ड टर्म के पीछे जो भी साइन होगा, अगर ये प्लस है तो ऐड करना है, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो 144 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने पर हमारा आंसर 24 आए। ओके, सो 144 कि हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ऐड करने पे हमारा आंसर आना चाहिए 24। जो सेकेंड टर्म का हमारा कोएफिशिएंट है वो क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो चलो हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहला फैक्टर्स तो 1 ही होता है, 1 और वो नंबर इटसेल्फ होता है, तो 1 ऑन 144। ठीक है, बट इसको ऐड करने पे 24 आएगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग 2 के टेबल से चेक करते हैं कि 2 से नंबर डिवाइड होता है, यस डिवाइड होता है। 2 7s are 14 एंड 2 2s are 4, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 72, बट 2 और 72 को ऐड करेंगे तो 24 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी वो फैक्टर्स नहीं है। 3 से 144 डिवाइड होता है क्या, यस होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4s are 12, ओके, एंड 3 8s are 24, बट 3 एंड 48 को ऐड करेंगे तो 24 नहीं आएगा, तो भी ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 4 से 144 डिवाइड होता है क्या, यस 4 से भी डिवाइड होता है। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 3s are 12 एंड 4 6s are 12, बट अगेन 4 एंड 36 को ऐड करेंगे तो 24 नहीं आएगा। 5 से 144 नहीं डिवाइड होता है। 6 से 144 डिवाइड होता है, यस 6 से 144 डिवाइड होता है। 6 2s are 12 एंड 6 4s are 12, ओके, बट अगेन 6 एंड 24 को ऐड करेंगे तो 24 नहीं आएगा। 7 से 144 डिवाइड नहीं होता है। 8 से 8 1s are 8 एंड देन 2 4, यस 8 से भी डिवाइड होता है। 8 1s are 8 and 8 8s are 64। 8 एंड 18 को ऐड करेंगे तो 24 आएगा। नो 26 आएगा। ठीक है, सो 8 एंड 18 को ऐड करने पर 26 आएगा, इसलिए ये भी वो फैक्टर्स नहीं है। नेक्स्ट 9 से डिवाइड होता है। 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से डिवाइड होता है। 9 1s are 9, ओके, 9 6s are 54। 9 से भी डिवाइड होता है। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 आता है, 24 नहीं आता है। ठीक है, इसलिए ये भी वो फैक्टर नहीं है। 10 से डिवाइड नहीं होता है। 11 से डिवाइड नहीं होता है। 12 से डिवाइड होता है, यस 12 से डिवाइड होता है। 12 1s are 12, 12 2s are 24। 12 एंड 12 को ऐड करेंगे तो यस 24 आता है, राइट। तो हमारा ये है वो फैक्टर्स जिसको ऐड करने पर 24 आता है। ठीक है, तो हम लोग 24y को स्प्लिट करेंगे और हम वहाँ लिखेंगे 12y एंड 12y। ठीक है, सो इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 24 को लिखेंगे 12y प्लस 12y प्लस 144। ओके, यहाँ पर अगेन हम दो दो का ग्रुप कर लेंगे। ओके, यहाँ पर अगेन y स्क्वायर मीन्स y 2 टाइम्स है, तो एक y को हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो y, यहाँ पर एक y कॉमन निकालेंगे तो 1y बचा है, प्लस एक y कॉमन गया, यहाँ क्या बचा है 12। ओके, प्लस यहाँ पर देखो 12 है 144। 144 का जो फैक्टर ऐसा वो कैसा था, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब यहाँ पर 144 को हम लोग कैसे अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर 12 2 टाइम्स है। ओके, तो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो 12 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। 12, ओके, y
प्लस यहाँ पर 12 टू टाइम्स था तो एक 12 कॉमन निकल गया तो कितना बचेगा, एक 12 बचेगा, राइट। अब ये y+12 टू टाइम्स है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, y+12 एंड देन क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पर बचा y और यहाँ बचा है प्लस एंड 12। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर्स हो गया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ओके, तो इस तरह के हमने दो सम सॉल्व किए हैं जहाँ पर ऐड करने पर हमें जो कांस्टेंट नंबर था उसे ऐड करने पर हमें जो इसका कोएफिशिएंट था वो चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह का हमने दो सम सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 10x + 9। ओके, अगेन यहाँ पर हमें सेम वे से करना है। फर्स्ट हमें चेक करना है जो हमारा स्क्वायर टर्म है उसका कोएफिशिएंट है नहीं है। ठीक है, जब कोएफिशिएंट नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग चलेंगे थर्ड टर्म के पास। थर्ड टर्म है हमारा 9। ठीक है, तो 9 का हमें ऐसा फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 का हमें ऐसा फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। ठीक है, ऐड प्लस है यहाँ पर, इसका मतलब ऐड करना है, ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करना। तो पहला फैक्टर्स क्या होगा, पहला तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ होता है, सो 1 × 9 और चेक करते हैं हम लोग 1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। यस, 1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10 आ रहा है, बट हमारा आंसर क्या है, माइनस आना चाहिए। जो हमें ऐड करके जो चाहिए वो माइनस में है। ठीक है, अभी तक हमने जो सम सॉल्व किया था वहाँ पर ऐड करने पर हमें क्या चाहिए था, प्लस में चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पर प्लस प्लस लिख रहे थे या कोई भी साइन नहीं लिख रहे थे। लेकिन जब हमारा आंसर जो हमारा मिडल टर्म है, ठीक है, ये जो मिडल टर्म है अगर ये माइनस में हो, ठीक है, मतलब ऐड करने पर हमें माइनस चाहिए, तो ये जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों माइनस में होंगे। ठीक है, -1 -9, अब -1 -9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1 -9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा, एंड -1 -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +9 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस -10x को लिखेंगे हम लोग x²। ठीक है, ये -10x को हम लोग लिखेंगे -1x। ठीक है, -1x एंड -9x। ठीक है, इस -10x को लिखा दें +9। ओके, अब ये -1 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ यहाँ पर x के पहले कुछ नहीं है, मतलब वो 1 है। ठीक है, तो मैं ये 1 को हटा देता हूँ। अब अगेन हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, दो दो का ग्रुप बना लेंगे। ओके, यहाँ पर x² मतलब x 2 टाइम्स है, यहाँ भी x है, तो एक x को हम कॉमन निकाल सकते हैं। x यहाँ पर कितना x बचा, x एक x बचा, माइनस ये x यहाँ से निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा था। अब यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो -9 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ क्या बचा है, x। अभी देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ से माइनस कॉमन निकला है। ठीक है, तो ये प्लस कैसे बना होता है, प्लस या तो दो प्लस से बना होता है और या फिर प्लस माइनस से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये माइनस कॉमन निकाला है। ओके, एक माइनस को बाहर निकाला है, तो जब एक माइनस को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, एक माइनस बचा, तो यहाँ क्या बचा, -9। ठीक है, बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज साइन में ही होते हैं, तो ध्यान रखो बच्चों, जब कभी भी यहाँ पर बाहर माइनस हो तो यहाँ का अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस कैसे होता है, दो माइनस से बना होता है। प्लस किससे बना होता है, दो माइनस से बना होता है। तो कभी ब्रैकेट के बाहर अगर जो भी नंबर्स कॉमनली अगर वो माइनस में है तो अंदर का साइन, ये ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है,
ये प्लस 2 माइनस से बना होता है, एक माइनस बाहर गया तो एक माइनस बचता है, ठीक है। x माइनस, ओके 9 हमने यहाँ पे कॉमन लिया है तो ये 9 1 सा 9, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। मैंने गलती से 9 लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 1। ओके देखो यहाँ पर x माइनस वन, एक्स माइनस वन, और ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में जो यहाँ पर आएगा नंबर एक्सप्रेशन होगा, सेम एक्सप्रेशन यहाँ भी आएगा। अगर यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन नहीं है मतलब कुछ तो गलत किया है आपने, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर गलती से 9 लिख दिया था, तो यहाँ पर अगर x माइनस वन आया तो यहाँ भी x माइनस वन ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये x माइनस वन 2 टाइम्स है तो उसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस वन, ओके, देन x एंड माइनस 9, ये हो गया हमारा इसका फैक्टर्स। ओके सेम ऐसे ही एक और सम सॉल्व करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा है 11th, जो सिमिलर है थर्ड सम की तरह, जैसा अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 का ऐसा फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना था कि ऐड करने पर कुछ माइनस नंबर आना चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ भी है, 8 का ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है कि ऐड करने पर -26 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। अभी जैसे मैं हर सम से करने से पहले मैं पूछ रहा था एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नंबर्स है, कोएफिशिएंट है क्या। यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट है। अगर एक्स स्क्वायर के पहले कोई कोएफिशिएंट होता है तो सबसे पहला स्टेप्स हमारा ये होता है कि ये तीनों टर्म में से कोई नंबर कॉमन निकल सकता है क्या, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे, ये जो 3 नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जो तीनों में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा है, 20, 26 और 8। ओके तीनों में छोटा नंबर 8 है, तो चेक करेंगे क्या 8 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्या। तो 8 के टेबल में 20 नहीं आता, ठीक है, तो 8 को कॉमन नहीं निकाल सकते हम लोग। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, ठीक है 8 को कॉमन नहीं निकाल सकते तो और कुछ नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं क्या। देखो 2 को कॉमन निकाल सकते क्या, 2 से तीनों नंबर डिवाइड होगा क्या। यस 2 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, 2 13 हो जाएगा एंड 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 10, ओके 10 एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे कॉमन निकाले हैं, ठीक है 2 13 और 26 होता है, तो x एंड देन प्लस 2 4 आर 8, ओके ये 2 कॉमन निकल गया है। देखो यहाँ पर 2 ही कॉमन क्यों निकला, क्योंकि ये 3 नंबर में से 2 ही कॉमन निकल रहा था, ठीक है। अगर कोई बड़ा नंबर होता, अगर 3 कॉमन निकल रहा होता या 4 कॉमन निकल रहा होता तो हम लोग 4 कॉमन निकाले होते, बट यहाँ पर मैक्सिमम जो नंबर है वो 2 ही कॉमन निकल सकता है, ओके। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इसमें से कॉमन निकले। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर हम चेक करेंगे एक्स स्क्वायर के पहले कोएफिशिएंट है, यस कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर के पहले कोएफिशिएंट हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 10 और 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। 10 4 कितना होता है 40, ये 40 को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, रफ वर्क के लिए। अब हमें क्या करना है 40 का ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करने पर, ठीक है, ऐड करने पर कैसे पता चला, देखो थर्ड टर्म के पहले कौन सा साइन है, प्लस है, तो ऐड करने पर क्या आना चाहिए -13 आना चाहिए। ऐड करने पर क्या आना चाहिए -13 आना चाहिए। अगेन ऐड करने पर -13 है, मतलब जो भी फैक्टर आएगा वो दोनों माइनस में होगा, ठीक है, तभी ऐड करने पर हमारा माइनस आएगा और मल्टीप्लाई करने पर ये जो प्रोडक्ट है वो प्लस में होगा। चलो चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला फैक्टर्स होता है 1 और वो नंबर इटसेल्फ, सो 1 और 40 को मल्टीप्लाई करने पे 13 ऐड करने पे 13 आएगा नहीं, तो ये वो फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 2 2 2 जा 4,
बट इसको ऐड करने पे 30 नहीं आएगा। 3 से डिवाइड होगा 40 नहीं होगा। 4 से डिवाइड होगा यस, 4 10s आर 40, बट इसको ऐड करने पे 13 नहीं आएगा। ओके 5 से डिवाइड होगा यस, 5 8s आर 40। ओके एंड 5 और 8 को ऐड करने पर 13 भी आएगा। ओके एंड हमें जो ऐड करने पे नंबर है वो निगेटिव है, इसलिए दोनों क्या होंगे, माइनस में होंगे। -5 -8 कितने होंगे, ऐड करने पे -13 होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 40 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टर्स -5 एंड -8। मतलब ये -13x को हमें कैसे लिखना है, -5x लिखना है और -8x लिखना है। चलो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2 10x²। ये -13x को हमें लिखना है -5x -8x प्लस 4। ओके इक्वल टू 2। देखो अगेन हम लोग यहाँ पे दो दो का ग्रुप बना लेंगे। ओके अब यहाँ पर चेक करो, x² है, x है तो एक x तो कॉमन निकल आएगा। अब यहाँ पर 10 है, 5 है, कुछ और भी कॉमन निकलेगा ये नंबर में से, यस ये दोनों में छोटा कौन है, 5 कॉमन निकल आएगा, राइट। तो 5 और x, ओके 5 2s are 10 एंड ये x² x मतलब 2 टाइम्स है तो एक x कॉमन निकला, तो यहाँ क्या बचा 1x माइनस ये 5x पूरा का पूरा कॉमन निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 1। अगर पूरा का पूरा नंबर कॉमन निकल जाता है तो वहाँ पर 1 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर है -8 एंड 4। 8 एंड 4 में छोटा कौन है, 4 है, तो क्या 4 कॉमन निकल सकता है, यस 4 कॉमन निकल सकता है क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो -4 -4, ओके 4 2s are 8 एंड x। और यहाँ देखो ये प्लस है, माइनस है बाहर, मैंने बताया था कि जब भी बाहर माइनस होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ये प्लस को कैसे लिख सकते हैं, प्लस को हम लोग 2 माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, एक माइनस बाहर निकला यहाँ पर तो एक माइनस बचा है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए एक माइनस आया। ठीक है, और ये 4 बाहर निकल गया है, 4 को तो क्या बचेगा, पूरा का पूरा 4 बाहर निकल गया तो 1 बचेगा। देखो, और मैंने बताया था कि जो यहाँ पर रहता है, ठीक है, टर्म, वो सेम टर्म यहाँ भी आना चाहिए। दोनों मैच हो रहा है, ओके मतलब बराबर किया हमने। 2 यहाँ पे देखो 2x -1 2x -1 दोनों कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 2x -1 और यहाँ पर क्या बचा है 5x -4। ओके, अब ये जो बड़ा ब्रैकेट हमने लगाया है उसको हटा देते हैं। तो 2x -1 5x -4, इस तरह से हमारा ये फैक्टर्स मिल गया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ओके गॉट इट। ओके, तो हमने इस लेक्चर में दो तरह के सम सॉल्व किए। फर्स्ट सम जो हमने सॉल्व किया है वो किया है इस तरह का कि जो थर्ड टर्म होता है उसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि उनको ऐड करने पर हमारा जो टर्म है वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, इस तरह का एक सम किया। और सेकंड सम हमने किया कि थर्ड टर्म का ऐसा फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है कि उसको ऐड करने पर जो नंबर्स है वो निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के दो तरह के हमने सम सॉल्व किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे कि अभी हमने देखा था कि ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर नंबर आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऐसे थर्ड टर्म के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने होंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय फॉर नाउ।